मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की एजिल दवाई के बारे में और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दवाई आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसका टेक्निकल नाम भी बताएंगे और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि दवाई का आपको क्या डोज यानी कि क्या मात्रा में आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है और इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और दवाई करते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां रखना अत्यंत जरूरी है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये उत्पाद कई चौड़ी पत्ती वाले फसलें जैसे कि सोयाबीन, तिलहन और अनाज तरह की चुकंदर या फिर दूसरे जो सूरजमुखी के पौधे होते हैं उन सब में, तमाम चौड़ी पत्ती की जितनी भी फसल होती है उन सब में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। ये खरपतवार विशेष रूप से सकड़ी पत्ती के खरपतवार पर अत्यधिक रूप से कारगर है, उनको तुरंत नष्ट करता है और जितनी भी चौड़ी पत्ती की फसलें होती है उसी में ही सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उन्हीं को ये नष्ट करता है। इस दवाई को आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो इस दवाई को आप अन्य दवाई के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, ये अच्छा परिणाम आपको तब देगी जब खरपतवार की अवधि 2 से 4 दिन की होगी और उस समय अगर आप इसको स्प्रे कर देंगे तो ये खरपतवार को वहीं के वहीं नष्ट कर देगी और आने वाले 10 से 15 दिन तक इसका असर आपको दिखेगा। कोई भी सकड़ी पत्ती का खरपतवार आपके पैदा नहीं होगा खेत में। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो प्रोपाक्विजाफॉप 10% EC इसका टेक्निकल नाम है, जो कि एक बेहद कारगर दवाई है सकड़ी पत्ती के तमाम खरपतवारों के लिए। और अगर हम बात करें इसकी डोज की तो दोस्तों 500 से 700 ml पर हेक्टेयर आपको सोयाबीन की फसल में इसको उपयोग में लेना है। 1 हेक्टेयर में लगभग आप मान के चले 2 से 2.25 एकड़ होता है, तो आपको 500 से 700 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी दवाई का उपयोग करना है सोयाबीन में। और चना में हम बात करें तो 750 से 1000 ml लेना है और प्याज में 500 से 650 ml आपको ये दवाई का उपयोग करना है पर हेक्टेयर। ये सारी दवाइयां मैंने पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको बताई है। 1 हेक्टेयर में लगभग 2 से 2.25 एकड़ के हिसाब से जमीन होती है। और अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तो दोस्तों, ये उत्पाद लाभकारी कीट और स्तनधारियों के लिए बेहद सुरक्षित है। जो भी हमारे केंचुए होते हैं और जो भी तमाम लाभकारी कीट होते हैं जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फसल को फायदा देते हैं, उन कीटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। उन कीटों को ये नहीं मारती है। ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और ये अन्य दवाइयों के साथ मिलकर भी उपयोग हो जाता है, जैसे कि कीटनाशक या अन्य दूसरी जो कचरे की दवाई है उसके साथ में भी मिलकर इसका उपयोग हो जाता है। और पत्तियों द्वारा जल्दी अवशोषित किया जाता है, पत्तियां इसको जल्दी से अवशोषित कर लेती है। और ये दवा खरपतवार के उगने के बाद इस्तेमाल हमें करनी है। जैसा कि मैंने बताया, 2 से 4 दिन का जब आपका खरपतवार हो जाए या उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाए तो आपकी सकड़ी पत्ती के लिए आपको इसको उपयोग में लेना है। सकड़ी पत्ती का जो भी खरपतवार है उसको ये तुरंत रूप से नष्ट कर देगा और इसका असर आपको 10 से 15 दिन तक दिखेगा और 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। आपको खरपतवार नष्ट होता हुआ दिखने लग जाएगा और ये सकड़ी पत्ती के लिए कारगर है। और अगर हम बात करें अन्य सावधानियों की तो दवाई दोस्तों आप कुछ कोई सी भी करें, आपको सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो बच्चों की पहुंच से दवाई दूर रहनी चाहिए। हवा से विपरीत दिशा में हमें कभी भी स्प्रे नहीं करना है ताकि वो दवाई हमारे ही शरीर पर वापस आकर ना लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खाली पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है, घर से खाना खाकर ही जाना है। और हाथ में दस्ताने और मुंह पे मास्क हमें हमेशा लगाए रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, हमेशा नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है अच्छे स्प्रे के लिए। खरपतवार नाशक जो भी दवाई हो उसको कभी भी बिना नमी के हमें स्प्रे नहीं करना है। खेत में नमी देखनी है, जितनी अच्छी नमी होगी आपकी खरपतवार नाशक दवाई उतना ही अच्छा काम करेगी, चाहे वो एजिल हो या वो अन्य खरपतवार नाशक दवाई हो। खरपतवार
के मामले में आपको नमी का ध्यान बिल्कुल देखना है, बिल्कुल नमी होनी चाहिए तभी आपको दवाई करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जब भी आप बॉटल को पूरा यूज कर लें, थैली को पूरी यूज कर लें, दवाई को खत्म कर दें, तब उस बॉटल को वहीं पे ही नष्ट करके, वहीं पे ही तोड़ के और वहीं जमीन में गाड़ दें, उसको साथ में ना लेके आए, उसको अन्य किसी उपयोग में ना लें। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी एजिल दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है बायोजाइन। बायोस्टेट कंपनी का ये बहुत ग्रोथ प्लांट के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का शानदार दवाई है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की सारी जानकारी, सारी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।